जय मसीह की प्रिय परिवार। आज 13 मार्च है और मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आशीष देगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी प्रार्थना का निवेदन किसी भी समय व्हाट्सएप करें और जो भी आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी गवाही बनेगी, आप अपनी गवाही भी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। परमेश्वर का वचन है ना, आपकी आत्मिक उन्नति लाएगा। जो आज का वचन है वो एक बड़ा प्रोफेटिकल वर्ड है, एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है ना। आइए हम पढ़ते हैं। आप मेरे साथ खोलें नीति वचन 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन। प्रिय, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट पर जाएं और वहाँ पर एक बेहतरीन बाइबल खरीद लें। थंब बाइबल है, हिंदी और इंग्लिश में सारी भाषाओं में है। लगभग 500 से लेकर 1000 के बीच है। सच में बहुत अद्भुत बाइबल है। कवर बहुत अच्छा है। पॉकेट बाइबल से थोड़ी बड़ी है। हाथ में पकड़ते हैं, बैग में ले जाते हैं तो बहुत हैवी वेट भी नहीं है। तो आपके घर में अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 के 6 के पास एक एक अपनी बाइबल होनी चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे कहता है आज वो लोग जो बेरोजगार हैं उनको काम मिलेगा और जो सताव में हैं, टेंशन में, उन्हें शांति मिलेगी। अब मेरे साथ देखे पढ़े नीति वचन 3 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन। लिखा है, हे मेरे पुत्र, प्रभु कैसे बात करता है, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये वर्ड प्रभु ने आज स्वर्ग से कहा, पढ़ो, बड़े ध्यान से सुनो, चमत्कार होगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति प्रतिष्ठित होगा, है ना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारी सिस्टर्स हैं जिनके पास वर्क नहीं है घर में अपने। मैं आपको सच बात बताता हूं, आप लगातार परमेश्वर का धन्यवाद दें, लगातार प्रभु के वचन पर ध्यान करें, प्रार्थना करें, बिस्तर पर पड़े पड़े। आपके पास स्वर्गदूत आएंगे, आपके पास खुदा के एंजल आएंगे, आपके पास स्वर्ग से रोटी आएगी, है ना। स्वर्ग से रोटी आएगी। देखो, पढ़ो मेरे साथ, पहला राजा 19 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन। लिखा है, जब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। बड़े ध्यान से सुनना। अहाब ने, एक राजा है, अपनी पत्नी को एलिया के सब काम बताए। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अब राजा की पत्नी ने कसम खाई है, एलिया, मैं तुझे मार दूंगी। प्रियो, अभी बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है हृदय टूट जाता है, डर में पांव कांपने लगते हैं। और कोई बड़ा अधिकारी धमकी दे तो प्रिय बात ही अलग होती है। भाई बहनों, एलिया का एकदम से संतुलन हिल गया और जब उसको ये धमकी का पता लगा तो वो बेचारा भागा, है ना। देखो मेरे साथ पढ़े आगे। लिखा है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया
और इतना तेज गया रथ में, पैदल कैसे गया, और जो उसके साथ रहता था उसको भी एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और फिर आगे भागा। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। है ना प्रभु, मेरे पुरखा तो कुछ ताकतवर भी रहे, पर मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ, वीक हूँ। प्रभु मेरा अच्छा विश्वास नहीं, मुझे मार दे। एक तरफ है ना, वो भी तो इजेबेल उसे मारना ही चाहती थी। है वचन कहता है वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखा एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथ उठाए। किसने भेजा वहाँ? दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंच गया। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपकी प्रभु तरक्की कर रहा है, परमेश्वर का एंजल आपके लाइफ में काम कर रहा है। आप कैसे भी हैं याद रखो, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आप इस चीज़ को याद रखें, है ना। यीशु मसीह आपके, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। अपने हाथ उठा करके, मेरी तरक्की हो रही है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपको बहुत पावरफुल ब्लेसिंग आएंगे। आप चैनल पर बने रहें, वचन को सुनते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपको छुएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपके हालात बदलेगा, आपकी लाइफ में नया काम करेगा। आप सेवा में स्पेशल साझेदारी करें। हर महीने आप स्पेशल सेवा में साझेदारी करें। आपका स्तर प्रभु यीशु नाम में ऊंचा उठेगा। वचन बताता है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 4 अध्याय और हम 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आज आपके पास कोई काम नहीं, आप अपने मन में अपना सेल्फ बिजनेस मांगे और कल परसों शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ में बहुत बड़ा काम होगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।